हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि वहाँ का एमबीए जो पीजीडीएम कोर प्रोग्राम है उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो आज हमारे साथ है स्वामीनाथन, जो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं हमारे। अचीवर्स राउंड ऐसा होता है कि पास में आप कोई अच्छा मतलब कोई अचीवमेंट की है मतलब स्कूल डेज या कॉलेज डेज में अपना पूरा प्रोफाइल देखते हैं। मतलब अलग से भरना पड़ता है, जो फॉर्म भरने के टाइम अचीवर्स में आप एलिजिबल है करके उसमें टिक करना होता है, तो वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं अलग से अचीवर्स राउंड। इसके लिए उसका अलग से प्रोसेस फॉर्म अलग भरना होता पड़ता है, है नॉर्मल नॉर्मल राउंड से। सेम नहीं होता। तो आपके दिस मीन्स कि आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे होंगे आपके प्रोफाइल में, राइट? हाँ सर, प्रोफाइल में अचीवमेंट्स है ऐसे। तो एक बार आप अपना थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बताइए जरा, आपकी क्या प्रोफाइल रही थी एंड आपकी ग्रेड किस स्ट्रीम में थी, ये सब। मेरा प्रोफाइल 888 था सर, 10th में 8, 12th में 8 और ग्रेजुएशन में भी 8। और मैं जेम हूँ। तो बीटेक आई लाइक बीटेक किया है ट्रिपली में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लाइक, एंड ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 30 months इन एल&टी कंस्ट्रक्शन। ये आपके पास 30 मंथ्स का वर्क एक्स भी है और आपका 888 का प्रोफाइल है और आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, राइट? या सर, तो जीआईएम का फॉर्म भरा था, ये किसके थ्रू भरा था? कैट के थ्रू, जेट के थ्रू, या किसी और ये एग्जाम के कैट और थ्रू? जेट के दोनों के थ्रू भरा था सर, कैट और जेट दोनों के। ठीक कैट है। में और मेरे हाँ जी, बताइए। हाँ, कैट में सर देखो तो मेरा कम ही आया, 84 पॉइंट कुछ आया था। और जेट में मेरा 95.6 था। 95.6। तो ये प्रोफाइल बेस्ड पूरा की पूरा एडमिशन, मतलब नॉर्मल एडमिशन से अलग है, प्रोफाइल बेस्ड है ये या पूरा की पूरा। या ऐसे। ओके। तो इसमें आपका जो इंटरव्यू डेट थी और स्लॉट टाइमिंग क्या थी? मेरा 20 जनवरी को था सर, तो मॉर्निंग स्लॉट था, 8:30 को रिपोर्टिंग था। मतलब बैंगलोर में हुआ था मेरा, मैं चेन्नई से हूँ तो मेरा बट नियरेस्ट मेरे को मांगा था तो बैंगलोर ही था, तो मैंने बैंगलोर में ये दिया। आपका ऑफलाइन मोड में था इंटरव्यू? हाँ सर, ऑफलाइन मोड में था वो। ओके, 8:30 ऑफलाइन मोड। ठीक। तो इसमें जब आप वहां पहुंचे तो आपने मतलब ज्वाइन किया, तो क्या क्या मतलब उस दिन में जो स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसेस चला, वो सारा आप एक बार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताइए। हाँ सर, जैसे 8:30 रिपोर्टिंग था तो 8:15 गए थे, तो ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टूडेंट थे उधर, मतलब दोनों अचीवर्स और एलाइड के दोनों मतलब मिलके ही थे। और जिम के 2 स्टूडेंट थे सर, तो वो लोग पूरा इंट्रोडक्शन दिया अपना, उनका कॉलेज के बारे में पूरा, वो सब कॉलेज के बारे में पूरा बताया। तो उसके बाद उन लोग अपना क्या बोलते हैं, एक बार वेरिफिकेशन किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब सही है कि क्या है। उसके बाद तो एक कॉन्फ्रेंस रूम था, बाकी स्टूडेंट को उन लोग बिठा दिए। तो मतलब जिसका इंटरव्यू था तो उन लोग को एक एक को बुला रहे थे। ठीक है, तो आपका तो नंबर ऐसे कितनी देर में आ गया था इंटरव्यू के लिए? मेरा बहुत काफी लेट आया सर, देखो तो मेरा तो 11 बजे आया, मतलब 9 बजे से स्टार्ट हो गया था, बट मेरा 11 बजे को ही आया था। मेरा आने से पहले लोग तो निकल भी गए थे, काफी लोग तो अच्छा। 2 इंटरव्यू देके भी। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था या आपका डायरेक्ट पीआई था? नहीं नहीं सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, ज्यादा नहीं देखे सर, आधार कार्ड देके अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देखे थे, बाकी कुछ देखा नहीं था। ओके। एंड ऑन द डी डे आपका सिर्फ पीआई शेड्यूल था, राइट? या और भी कोई हाँ एक्सरसाइज सर, थी? पीए शेड्यूल था, क्यों वैट अपना ऑनलाइन में हो गया था पहले ही। जैसे शॉर्टलिस्ट वो लोग 1 महीने पहले ही मेल में कर दिए कि वैट भी उन हम्म। लोग December 31 को कर दिए थे ऑनलाइन में, तो हमने ऑनलाइन में वैट दे दिया था। अच्छा, वेट ऑनलाइन हो गया, पीआई ऑफलाइन हाँ, था। वैट ऑनलाइन में हो गया था, हाँ, पीए बस ऑफलाइन में था। ओके ओके ओके। तो अच्छा, वेट का आपको टॉपिक याद है? आपने वेट में किस टॉपिक पे था आपका? हाँ सर, वैट में मेरे को एक टॉपिक याद है जो मैंने लिखा था, लाइक ड्रोन टेक्नोलॉजी, द इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री। ये टॉपिक में था, एक दो टॉपिक दिया होता है, मतलब हम किसी एक में लिख सकते हैं। मेरे को एक टॉपिक याद है, एक और याद नहीं है। पीआई के दिन जब आपका शेड्यूल हुआ था, तो आपने बताया आपका 11 बजे के आसपास आपका आया, स्टार्ट हुआ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जब आपका स्टार्ट हुआ उसके बाद फिर क्या क्या आपसे पूछा गया? एक इंटरव्यू में 3 पैनलिस्ट थे सर, मतलब 2 मेल और एक फीमेल, 30s और 40s के एज में थे। तो स्टार्टिंग वही सर, सबको जो पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वही सर, अपने बारे में पूरा बताया। तो उन लोग मेरा अचीवमेंट मेन क्या था, क्योंकि उनके पास शायद वो सिस्टम में मैंने जो अचीवमेंट फील किया था उनके पास था, मतलब वो लोग देख रहे थे। तो मैंने जो पहला अचीवमेंट फील किया उनकी उसी के बारे में क्वेश्चन कर रहे थे। जैसे मैंने पेपर पब्लिश किया था आईजीआईटी में, मतलब ऑटोमेटिक ई टिकेटिंग एंड व्हीकल पार्किंग सिस्टम, अपना कॉलेज फाइनल ईयर में।
तो उन लोग ने वो देख लिया, तो उसी के बारे में पूछ रहा था, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और दो तीन क्रॉस क्वेश्चन भी किया उसके इसमें। तो वो लोग ज्यादा इम्प्रेस हो गए। ज्यादा इम्प्रेस होने से दिक्कत हो गया था मुझे, कि वो लोग बोले एज इंजीनियर तुम बहुत अच्छा हो, तुमको एमबीए नहीं करना चाहिए, तुम अपना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, यहाँ मतलब आके तुम ऐसे इंजीनियर डेवलप हो सकते हो, क्योंकि आईओटी में किया था प्रोजेक्ट, तो ऐसे इंजीनियर डेवलप हो सकते हो तुम, क्यों टेक्निकल फील्ड को छोड़ के तुम क्यों मैनेजमेंट फील्ड में आ रहे हो करके। ज्यादा तो उसी में क्वेश्चन कर रहे थे लोग फर्स्ट राउंड में। अपना एमबीए मत करो मत करो करके मेरे को मतलब बहुत ज्ञान दे रहे थे तीनों तो तो। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे थे वाई एमबीए, कि आप एमबीए ही क्यों हाँ करना चाह वही रहे एमबीए मैंने, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं बोला बहुत, बट ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए वो लोग, क्योंकि मैं प्रिपेयर करके तो गया था वही एमबीए पर। ये लोग ऐसे इसमें पूछ लिए तो वो आंसर का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ उस टाइम पे, देखो तो। हैं? ओके। और तो नेक्स्ट देखो तो मेरा कैट परसेंटेज पूछे थे वो लोग, मतलब एक एक सेक्शन में कितना है करके पूछ रहे थे। मेरा वीएआरसी का काफी कम है, मेरा डीएलआर में 98 पॉइंट समथिंग था, मेरा कॉन्स में 94 था, मेरा वीएआरसी में 20% था। तो वो लोग उसमें पूछ के क्यों वीएआरसी में क्यों कम हो गया, तुम पहले कैट में कितना लाते थे। जैसे मैंने उनको बताया मैं 3 साल से कैट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा वर्क एक्स भी था ना। तो वो लोग पूछ रहे थे, तो मैंने पहले का भी वीआरसी मतलब डाउन ही है, 2 साल से कैट दे रहा था। तो वो लोग ये पूछ रहे थे क्यों इम्प्रूव नहीं कर पाया क्या है। उसी का मतलब जवाब दिया था, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब नर्वस था, पहला एग्जाम है इस साल का, तो लोग भी ज्यादा छोड़ दिया, अच्छा ठीक है करके, ज्यादा उसके बारे में पूछे नहीं। मतलब वो लोग वही देख रहे थे, वो पेपर पब्लिश किया, वो लोग को उसी के बारे में ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे पहला राउंड में तो, सबसे ज्यादा तो। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि यार कैसा खराब सा जा रहा है इंटरव्यू, मतलब हाँ सर, वो लोग क्या ही पूछ मेरे रहे को हैं। ऐसा लगा कि ये अच्छा परफॉर्म करके गलती कर दिया, मतलब बोल के, क्योंकि वो अच्छा नहीं बोलता तो शायद, मतलब वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता तो फिर भी डाउट करते वो लोग। वो अच्छे से एक्सप्लेन करने से भी प्रॉब्लम हो गया उस दिन तो। अच्छा। पर फाइनल इंप्रेशन उसी से अच्छे परफॉर्मेंस से ही पड़ता है, खैर। ये तो शॉर्ट टर्म था जो भी आपको वहाँ देखने को मिला। तो फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा उस इंटरव्यू में आपसे? इसके बाद तो वैसे सर वही सर इसी के बारे में पूछा, तो बोल दिया ठीक है हो गया सर, इसके बाद इसके अलावा कुछ नहीं पूछा पहला राउंड में मेरे को। क्योंकि 2 राउंड का इंटरव्यू होता है अचीवर्स के लिए, तो इसमें लोग इतना ही पूछे, क्योंकि उतना डीपली पूछ लिए तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट 25 मिनट चला गया, जब वो पेपर के बारे में पूछा पूरा पूछ लिया था, क्योंकि बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे अंदर में, क्योंकि आईओटी बेस्ड था और एक पैनलिस्ट शायद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था मेरे ख्याल से, मतलब थोड़ा टेक्निकल उसमें पूछ रहे थे, आईओटी बेस्ड था करके। तो उसी में ये लोग ज्यादा टाइम ले लिया, और एमबीए क्यों करना वो सब भी ज्यादा ज्ञान दिए, तो और उसी में ज्यादा टाइम चला गया, तो उसके बाद कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मैंने तो बहुत पढ़ के गया था वही जिम, क्योंकि वही जिम तो मैंने सुना सब लोगों को पूछते हैं लिटरली, बट वो लोग पूछा ही नहीं कॉलेज के साथ होता है नॉर्मली, अपने कॉलेज के बारे में पूछते ही ज्यादातर कॉलेजेस, कि वाई यू वांट टू जॉइन अवर कॉलेज एंड वाई वी सिलेक्ट यू, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें ये आपका इंटरव्यू आपने बताया 25 मिनट चला फर्स्ट राउंड, उसके बाद आपका हाँ फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। तो इसके बाद हाँ। आपका सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड के बीच में कितना गैप था? वो सर मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो गया, मैं बताता हूँ क्या हुआ। मेरे को मतलब पहले नॉर्मली वेट करवाते फर्स्ट राउंड होने के बाद, जो अचीवर्स में मेरे को बुला के बोला था तुम रिजेक्ट हो गए, तुम नॉर्मल राउंड में एलिजिबल हो। जैसे जो रिजेक्ट हुआ उन लोग नॉर्मल राउंड में एलिजिबल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, वापस इंटरव्यू नहीं देना पड़ता है उनको, ये इंटरव्यू मार्क्स डायरेक्टली काउंट हो जाता है अपना इसमें ओवरऑल में। तो मेरे को बोल दिया हम्म। था कि तुम रिजेक्ट हो गए, तुम जा सकते हो। मैंने सर उबर वगैरह सब बुक कर लिया, मैं निकल भी चुका था, मैं दोस्त के घर पे रहने आया था, मैं ऑलमोस्ट चला गया था, मेरे को कॉल आया था उनसे वापस, वो लोग बोले पैनलिस्ट माइंड चेंज कर दिए, अब वापस आ जाओ। तो मैं वापस ऑलमोस्ट 8-9 किलोमीटर बैंगलोर में, सोचिए सर, 8 किलोमीटर बैंगलोर में कितना देर लगेगा। मैं जितना गया था उतना वापस आया था ऑलमोस्ट, तो इसीलिए 45 मिनट्स तो हो गया उस पे मेरा गैप तो ही मैं वापस गया था वो, मतलब रिटर्न आया था तो तुरंत ही मेरे को अंदर भेज दिए सेकेंड राउंड में। The time you got that call, it was a like a happiest moment at that time. हाँ सर, सर 3-4 बार मिस्ड कॉल था, मतलब डायरेक्ट पैनलिस्ट से मेरे को कॉल आया था, मैं वो नहीं उठाया करके वो लोग स्टूडेंट से कॉल कर रहे थे। तो फाइनली आपने कॉल उठा लिया और आप वापस चले गए। तो जैसे ही आप वापस पहुंचे, हाँ आपका तुरंत सेकंड
राउंड स्टार्ट कर दिया उन्होंने या वेट हाँ सर, कराया था तुरंत आपको? तुरंत मेरे को भेज दिया सर, 1 मिनट का गैप भी नहीं दिया। ओके। तो ऐसा था तो कि सेकंड अगले राउंड। वाले बैच भी आ गए सर, क्योंकि आफ्टरनून स्लॉट था 2:30 को। मैं जाने तक ही हम्म। ऑलमोस्ट 1:15 ऐसे हो गया। अगले वाले स्लॉट वाले भी, मतलब आफ्टरनून स्लॉट वाले भी आने लग गए। तो शायद मैं अकेला ही था, कोई था ही नहीं मेरे स्लॉट में, मतलब उस टाइम पे मेरे अलावा। तो सेकंड राउंड में फिर स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या पूछा आपसे? हाँ, उसमें 2 पैनलिस्ट थे सर। तो पहला वही सेम, क्या बोलते हैं अपना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ ही था। तो उसके बाद मेरे को पूछे थे, मतलब अभी जॉब करते हो, क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर लिया था, मतलब मैंने Feb 1 2023 को जॉब छोड़ा था। तो वो मेरे को पूछे थे, अब मतलब जॉब मतलब क्यों छोड़ा, मतलब ड्रॉप ईयर क्यों लिया। तो मैंने यही बोला सर कि मैंने नेवी साइड में काम किया था, मतलब वहाँ पे स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है। मैंने 2 साल बहुत ट्राई किए थे, कोशिश किए थे, मतलब कि मतलब अच्छे से पढ़ के ट्राई किया था, मतलब हुआ नहीं मेरे से। तो एट लास्ट तो जॉब छोड़ना पड़ा निकालने के लिए। तो उन लोग डायरेक्टली पूछते तो कैट में कितना है, फिर ड्रॉप छोड़ के आप पढ़े थे तो। मेरा वो काफी हम्म। कम आ गया, तो मेरे को, मैं वैसे प्रिपेयर था, मेरे को पता था, क्योंकि इतना ड्रॉप लिया था तो कैट में कम आया तो ऐसे पूछेंगे भी वापस से लोग। मैं कैट का बताया तो बोल दिया ठीक है, तो कैट में भी कम कैसे आ गया। बोला सर फर्स्ट एग्जाम नर्वस था, क्योंकि मेरा एनमैट में अच्छा आया था, स्नैप में भी थोड़ा अच्छा आया था, और जैड में भी 95.6 था। तो ये सब हम्म। बोलने के लिए फर्स्ट एग्जाम से थोड़ा नर्वस था, उसके वजह से ऐसा हुआ था। बाकी जो एग्जाम दिया सब में मतलब काफी अच्छा गया। तो इसके वजह से हुआ, तो वो लोग भी मतलब समझ गए थे, ठीक है यार, एक दिन तो खराब हो जाता है कभी कभी। उन लोग उसके बाद ज्यादा हम्म। क्वेश्चन नहीं किए ड्रॉप ड्रॉप ईयर में। जो मतलब मैंने रीजन दिया था वो समझ गए। तो ठीक है, तो मेन क्वेश्चन क्या थे? ये तो ड्रॉप ईयर से रिलेटेड हो गया कुछ, जिसके बिहाफ पे उन्होंने कुछ जज किए, हाँ, जजमेंट दिया ये हो। भी सर, ये भी क्या बोलते हैं अपना, वर्क के बारे में, जॉब के बारे में पूछा था कि क्या करते थे जॉब में, मतलब रोल क्या था, वो सब अपना स्पेशलाइजेशन क्या लेना था पूछा था। मतलब अगर कॉलेज ज्वाइन करोगे तो कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। तो मेरे को ऑपरेशंस मतलब लेना था, क्योंकि मैंने थोड़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है प्रोक्योरमेंट और प्लानिंग में। तो मैंने वो समझा दिया था सर, ऐसा ऐसा है, तो मैं ऑपरेशंस लूंगा और उसी में अपना करियर बनाऊंगा। तो मेरा वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड था, तो वो लोग भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, उसके बाद वो लोग समझ गए थे। तो ये पैनलिस्ट से हो गया था, इतना ही पूछा। अब दूसरा पैनलिस्ट मतलब स्टार्ट किया था, तो वो मेरा कॉलेज का प्लेस देखा था, मतलब मैं कहाँ से कॉलेज मतलब इंजीनियरिंग किया, वो कोयम्बतूर था। तो उसने ये पूछा था, चेन्नई से कोयम्बतूर का वंदे भारत का ट्रेन कितने बजे निकलता है। मेरे को मतलब क्योंकि मैं चेन्नई से हूँ और मेरा कॉलेज कोयम्बतूर में है, तो वो जीके पूछना था, तो ऐसे पूछ लिया उसने मेरे को। पर एक वीक पहले मेरे मम्मी से ऐसी नॉर्मल बातें हुई थी कि ऐसे वंदे भारत निकलता है 2:15 को। तो मेरे को याद था, अचानक याद था, मेरे को नॉर्मली पता ही नहीं वंदे भारत है करके भी चेन्नई से कोयम्बतूर। तो मैंने टाइम बता दिया था ऐसे ऐसे टाइम पे। तो उसने बोला कितने स्टॉप्स है बीच में। ये भी मेरे को ऊपर ऊपर पता था कि 3-4 स्टॉप तो मैंने बताया था, पूरा नहीं बता पाया। बट बाहर आके जब गूगल में देखा था, तो जो मैंने बताया था वही थे स्टॉप्स। मेरे को उस टाइम जी श्योर सर। नहीं था आंसर। मैंने ऊपर ऊपर से उनको बता दिए कि यही है। उसके बाद उसने मेरा, मतलब मैंने एक और अचीवमेंट डाला कि मेरा मैथ्स में, मतलब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में मेरा 10 SGP आया, मतलब पूरा कॉलेज में, क्योंकि मेरा मैथ्स काफी अच्छा था करके मैंने बहुत मेंशन किया था अचीवमेंट्स में। तो बोले कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बताओ रियल लाइफ में। ये मैं ज्यादा अच्छे से आंसर तो नहीं कर पाया, बट मैंने प्रैक्टिकली नहीं बोला, मेरे को ये अपना क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स में यूज हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने ऐसे ऐसे तो मैंने बता दिए। तो वो ठीक है, वो ज्यादा पूछे नहीं, वो समझ गए। उसके बाद वो पूछे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछ रहे थे मेरे से। तो काफी आसान होता है वो, तो पता नहीं क्यों पूछे। और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पूछने लग गए, और पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ पे यूज होता है लाइफ में अपना। तो वो भी ठीक है, आंसर कर दिया, मतलब मैं बैंक में यूज होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया अच्छा खासा, सर इतना लोन लेते हैं, इतना परसेंटेज होता है, तो ये सब होता है। तो वो भी ठीक है। बाद में पूछे जैट में इतना अच्छा लाया तो XLRA से तो कॉल आ जाएगा। मैंने बोला नहीं सर, VLR में मेरा सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, तो XLRA से कॉल नहीं आएगा। तो बोले कहाँ कहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं बोला सर IMT गाजियाबाद है, IMI दिल्ली है, NMIMS मुंबई है।
बोला ठीक है, मैं फिर भी बता दिया था कि ये रीजन है कि उधर नहीं जाऊंगा और जिम जाऊंगा, क्योंकि वो तो बताना प्रीफर कर रहे हो? पड़ता है। हम्म। हाँ, क्योंकि मैंने बोला आईएमटी का आशावाद में मार्केटिंग बहुत अच्छा है, तो मेरे को मार्केटिंग नहीं करना। और आईएमआई दिल्ली में फाइनेंस बहुत अच्छा है, तो मेरे को फाइनेंस में भी इंटरेस्ट नहीं है। एनएमआईएमएस मुंबई मैंने बोला थोड़ा कॉस्टली है, मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एट लास्ट मेरे को बोला मेरे पास जो ऑप्शन है वो उसमें अभी तो जिम ही है और कुछ नहीं। बाद में मेरे एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आंसर नहीं कर पाया लास्ट में। वो लालू प्रसाद यादव, वो मिनिस्टर है ना कोई बिहार में आई थिंक, वो लालू हम्म। यादव, उनके बारे में पूछा, मैं ज्यादा बोल नहीं पाया, मेरे को सही से नहीं पता था। वो बोला हंस के क्या बहुत मेरे फेमस को, मिनिस्टर, सीएम ठीक है। चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, वो बहुत फेमस। हाँ, तो वही उनके बारे में बोलो करके बोला था मेरे को, मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाया। बोला, वो हंस के मेरे को बोल दिया ठीक है चले जाओ। तो इतना ही हुआ था इंटरव्यू में। ये कितनी देर चला था आपका ये इंटरव्यू, ये वाला राउंड? ये भी 20-25 मिनट्स चला था। वो लोग सर, जहां तक मैंने बात किया लोगों से, क्योंकि मेरा दोस्त भी मतलब 21 को गया था मुंबई में, उसने इंटरव्यू दिया था। उसने सारे क्वेश्चन सही से आंसर किए, फिर भी उसने रिजेक्ट हुआ। मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिजेक्ट क्यों हुआ। ये लोग ज्यादा मेरे ख्याल से सर, जो अचीवर्स में लोग देख रहे हैं, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं देख रहे। आप कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो कि कैसे आपको एक्सप्रेस करते हो, आप एज अ ह्यूमन बीइंग मतलब कैसे हो, ये ज्यादा इस पे फोकस कर रहे हैं ये लोग अचीवर्स में, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि 2 लोगों से मेरा बात हुआ, सबने अच्छा किया बोला इंटरव्यू, फिर भी पहले ही राउंड में सबका रिजेक्शन हो गया था। तो मैं तो तो ये सजेशन यही आपका देना जैसे, चाहूंगा कि, बताओ बताओ। हाँ सजेशन यही देना चाहूंगा, जो नेक्स्ट ईयर जो मतलब जिम अचीवर्स में शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, ज्यादा टेक्निकली साउंड होना ऐसा जरूरी नहीं है। आप अच्छे से कॉन्फिडेंस से आपका इंटरव्यू देंगे तो अच्छा जाएगा इंटरव्यू। ये आपका जैसे सेकंड राउंड भी हो गया, इसके बाद आपका इस मतलब जो स्लॉट है, सीट जो है वो आपकी कंफर्म्ड हो गई है वहां पर, ये आपको कब पता चला? नहीं, मेरे को मतलब इंटरव्यू होने के बाद मेरे को वेट करने बोला था। तो 5 मिनट बाद उन लोग में जो स्टूडेंट्स थे, वो लोग मेरे को बुला के बोले थे पैनलिस्ट बुला रहे। तो उन लोग एक मतलब क्या बोलते हैं, स्पॉट ऑफर देते हैं, जिनका मतलब डायरेक्टर का साइन नहीं रहता, मतलब इन लोग साइन करते हैं एज बिहाफ ऑफ जिम का डायरेक्टर करके, मतलब स्पॉट ऑफर करके ये लोग अपना साइन करके देते हैं। वहीं पे बोला तो था ये, आप बहुत अच्छा परफॉर्म किया करके, हम लोग आपको स्पॉट ऑफर दे रहे करके देते। तो स्पॉट ऑफर में मतलब जैसे कि उन्होंने आपको ऑफर दिया तो आपको ऑन स्पॉट एक्सेप्ट करना होता है वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो ऑफर दिया, हम हमारी मर्जी हम रख सकते हैं। वो एक्सेप्ट करना शायद वो लोग बोले थे फेब मार्च में ऐसे कुछ मेल करेंगे उसके बारे में। हम्म। अभी कुछ ओके एक्सेप्ट ओके। या कुछ करना नहीं होता है, उसमें इतना लिखा रहता है कि आपको एलिजिबल मतलब ये स्पॉट ऑफर आपको तब मिलेगा जब आप कैट में 80 परसेंटाइल या सैट में 78 परसेंटाइल आना है, तब आप मतलब आपको ले लेंगे एट लास्ट। एलिजिबिलिटी उसकी आप हाँ, जो भी वो अगर ये रखेंगे एलिजिबिलिटी बेसिक। आप नहीं किए तो आपको स्पॉट ऑफर मिलने के बाद भी आपको जिम में नहीं लिया जाएगा। ओके। सो अभी तो फिलहाल आपका कन्वर्ट है और आपकी एलिजिबिलिटी भी क्लियर ही है ऑलमोस्ट, आपके हाँ, परसेंटाइल ठीक क्या। है ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेट्स आपकी सीट थैंक यू सर। कंफर्मेशन के लिए। और थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो और लोगों के भी काम आने वाली है। नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, जो भी स्टूडेंट, वो उन्हें थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा कि प्रोसेस में क्या होने वाला अचीवर्स राउंड में, और कितने राउंड में होने वाला, और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उनका डे जाने वाला है अब डी डे के दिन। तो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।